हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को प्रकाशिकी चैप्टर की एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, हम लोग का दृष्टि दोष। देखिए स्टूडेंट, दृष्टि दोष पेपर में हर साल इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, दृष्टि दोष अगर देखा जाए तो वैसे 5-6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में स्टूडेंट 2 से 3 ही दृष्टि दोष पूछे जाते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष, और एक जरा दृष्टि दोष। यही 3 दोष को पूछे जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग मैं इन तीनों दृष्टि दोष को अच्छे तरीके से इसके कारण निवारण को बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। तो देखिए स्टूडेंट, इस निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण और सब कुछ जानेंगे चित्र के माध्यम से स्टूडेंट। आप लोग बस अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अच्छे तरीके से आप लोग देखिए कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके कारण को देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट। आप लोग इसके कारण को आप लोग देखिए कि यहाँ पर ध्यान से आप लोग अच्छे तरीके से इसके कारण को भी देख लीजिए। यहाँ पर कि दोष के कारण को देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे स्टूडेंट फोकस दूरी कम हो जाती है, तथा नेत्र लेंस की व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जब नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाएगा तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण नेत्र किरणों को ज़्यादा मुड़ने लगती है। जब इसके जो है नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो नेत्र किरणों को ज़्यादा मोड़ने लगती है, तो किरण रेटिना के पहले काट देती है, जो है किरण रेटिना के पहले काट देती है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके चित्र में आप लोग देखिए, यहाँ पर किरण जा रही है, इसके नेत्र लेंस से टकरा कर इसके इस रेटिना के पहले ही काट दे रही है, तो जिससे स्टूडेंट इसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से देखिए कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, तथा नेत्र लेंस के व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण स्टूडेंट आगे देखिए कि नेत्र किरणों को ज़्यादा मुड़ती है, तो किरण रेटिना के पहले काटती है। किरण जो है रेटिना के यहाँ पर पहले काट देगी, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके कारण को भी आप लोग देख लीजिए, और इसके आगे देखिए आप लोग कि इसके निवारण को आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि निवारण में इसके होगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का स्टूडेंट? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपको ये निकट दृष्टि दोष कारण निवारण और इसके दोष को अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग दूर दृष्टि दोष को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का दूर दृष्टि दोष, देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगा कि आप लोग देखिए ध्यान से कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जिसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसी दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और आगे देखिए इसके दोष के कारण को भी आप लोग जान लीजिए यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष के कारण। तो यहाँ पर देखिए कि इस दोष में 2 कारण हो सकते हैं। इस दोष में 2 कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिए कि नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाता है। नेत्र लेंस की इसमें जो है बच्चों वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने पर नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट? नेत्र लेंस के व रेटिना के बीच की दूरी जब कम हो जाती है तो नेत्र के गोले का जो व्यास हो जाता है कम हो जाता है, जिससे वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अपवर्तित होकर रेटिना के
पीछे बनाती है। तो यहाँ पर चित्र में आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर वस्तु से समांतर किरणें आ रही है और इस नेत्र लेंस से टकराकर इसके रेटिना के पीछे बना रही है। कहाँ बना रही है स्टूडेंट? इसके रेटिना के पीछे बना रही है। तो आप लोग अच्छे तरीके से चित्र को भी देख लीजिए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि चित्र को भी देख लीजिए। तो आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर इस दोष में दो कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस का वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाता है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने पर नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाती है जिससे आने वाली समांतर किरणें अपवर्तित होकर रेटिना के पीछे बनाती है, इसके दोष का कारण हो जाएगा। तो आगे देख लीजिए इसके निवारण को भी आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर की निवारण में होगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि जब दूरदृष्टि हो जाएगा तो आदमी के चश्मे में जो है बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसके निवारण को भी देख लिए और इसके कारण और इसके दोष को भी अच्छे तरीके से जान लिए होंगे। तो अगले दोष को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। हमारा अगला दोष है जो जरा दृष्टि दोष। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग का जरा दृष्टि दोष। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें जो है बच्चों आप लोग देखिए कि जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके परिभाषा को देख लीजिए कि जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसके कारण को देख लीजिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर इसके कारण में हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए कि जरा दृष्टि दोष के कारण यह मांसपेशियों के दुर्बल होने व नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि यह मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को निकट व दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसलिए स्टूडेंट व्यक्ति को दूर और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसी के कारण हम लोग का जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है मनुष्य के शरीर में। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार फिर से कि यह मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को निकट व दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और आगे देखिए इसके निवारण को कि इसके निवारण के लिए क्या उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए कि निवारण में जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो, उस लेंस का उपयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट जितना भी मैं बताया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आपको पेपर में आए तो आप लोग लिख सके। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग इसको ज़रूर फेयर में लिख लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर लिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।